आज से करीब एक साल पहले मेवात की राजनीति में कदम रखने वाली भाजपा नेत्री नौक्षम चौधरी का कद लगातार मेवात में बढ़ता जा रहा है। उनके कद के सामने मेवात के दिग्गज नेता चौधरी रहीसा खान और मौजूदा विधायक चौधरी इलियास और पूर्व मंत्री चौधरी मोहम्मद इलियास का कद भी फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव से करीब एक महीने पहले ही मेवात की राजनीति में कदम रखकर उन्होंने ये बता दिया था कि अब आने वाले समय में उनका कद लगातार बढ़ता हुआ जाएगा। खैर, वो चुनावी मैदान में उतरी। चुनावी मैदान में उतरने के बाद में खूब मेहनत करने के बाद में उन्हें मिली तो सिर्फ और सिर्फ हार मिली, लेकिन हार मिलने के बावजूद नौक्षम चौधरी लगातार पावर में रही है। उनके इसी पावर को देखते हुए मेवात के लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं और लगातार उनकी शरण में जाते रहे हैं। यानी कि उनके लोग के बढ़ते इस क्रेज को देखते हुए ये आसानी से कहा जा सकता है कि अब मेवात की जनता दिलो जान से नौक्षम चौधरी को चाहने लगी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर नौक्षम चौधरी पूरी तरीके से सत्ता में आती है तो क्या वो वास्तव में मेवात का विकास, क्या वो वास्तव में मेवात का भला कर पाएंगी या नहीं। लेकिन ये बात की बात है, और अभी हाल ही की बातें की जाएं तो लगातार मेवात की जनता नौक्षम चौधरी की ओर खिंची चली जा रही है, क्योंकि मेवात की जनता चाहती है कि अगर हमारे सामने कोई नेता आए तो वो ऐसा नेता है जिनके पास में पावर तो भरमार हो और उसके साथ साथ वो मेवात का विकास भी पूर्ण तरीके से करवा सके। मेवात की कमियों के बारे में हम बातें करें तो वहीं शिक्षा से अभी भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं भी काफ़ी अच्छी नहीं हैं। वहीं मेवात के युवाओं की रोजगार की बातें की जाए तो युवा अभी भी अपने मेवात छोड़ करके दूसरे क्षेत्र की ओर रुख करते हैं। लेकिन क्या इस तरीके से भाजपा नेत्री नौक्षम चौधरी अगर सत्ता में आती हैं तो इन सही तरीके से इन कामों पर काम करा पाएंगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। हालांकि अब बात करते हैं कि नौक्षम चौधरी के बढ़ते हुए इस क्रेज को देख कर के रविवार को जैमत गांव के लोगों ने उन्हें समर्थन दिया है, और जैसे ही जैमत गांव के लोगों ने नौक्षम चौधरी को समर्थन दिया है, ठीक वैसे ही पूर्व नेताओं की कुर्सियां डगमगाने लगी हैं। यानी कि उन्हें पता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौक्षम चौधरी के साथ जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी राजनीति खतरे में पड़ सकती है। खैर, ये तो नौक्षम चौधरी का अपना अंदाज है कि वो किस तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है और किस तरीके से लोग उनको समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उनकी पावर की बात की जाए या फिर उनके अच्छे नेता होने की बातें की जाए। खैर, जिस तरीके से जैमत गांव के लोगों ने फूल मालाओं से नौक्षम चौधरी का स्वागत किया और उसके बाद में नौक्षम चौधरी ने जैमत गांव के लोगों को संबोधित करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी का नहीं बल्कि विकासगिरी का रहने वाला होगा। और वहीं जैमत गांव के सरपंच इरफान ने भी यही कहा है कि हम और सिर्फ अगर भाजपा नेत्री नौक्षम चौधरी के साथ जुड़ रहे हैं तो हमें विकास चाहिए और विकास के लिए ही हम उनके साथ समर्थन में जुटे हुए हैं। न्यूज रूम से रिजवान खान की रिपोर्ट। जिसने उम्मीदवारी पेश की, जिसने ये कहा कि मैं दावेदारी रख रही हूँ भाजपा से, वो मैं हूँ। आज एक साल बाद फिर कह रही हूँ कि वो लड़की आज फिर मैं हूँ। आज जैमत की इस बड़ी सरदारी में जितने भी हमारी मलकियत बैठी है सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी का तहे दिल से आपने जिस हिसाब से मेरा इस्तेमाल किया है, मुझे इज्जत अफजाई दी है, आप सभी का बहुत तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। लोगों के कुछ वहम थे, विदेशी है, अंग्रेजों जैसी दिखती है, पता नहीं कहाँ से आई है, तरह तरह की कहानियाँ थी, चले जाएगी, रह जाएगी, ये तो अपना बोरिया बिस्तरा लेगी चली जाएगी। अरे जाना ही होता तो मैंने आना क्यों? पहले दिन भी मैंने चुनौती दी थी
तकलीफ तो ऊपर वाले के हाथ में है, इज्जत और जिल्लत भी ऊपर वाले के हाथ में है। आपकी दुआओं से हम हार के भी ठीक बैठे हैं, इतनी बुरी हालात में नहीं बैठे हैं कि जो लोग जीत के भी जो आज विधायक जो बने हैं वो तो इस बात से दुखी है कि हम विधायक क्यों हैं। आदि ज्यादा दुख तो नहीं ये है। आज मैं आपको फिर कह रही हूँ, अगले 4 साल जम के आजमाओ। एक इल्जाम मेरे पे रोज लगता है क्योंकि सिर अपना सिर्फ ऊपर वाले के आगे झुकाती हूँ, दूसरी जगह नहीं, या फिर अपने बुजुर्गों के आगे। मेरे पे दिलेरी का इल्जाम रोज लगता है और लगता रहेगा। मेरे पे तरह तरह के इल्जाम और नहीं लग सकते। हाँ, दिलेर हूँ, ठोक के अपने वोटरों का काम करती हूँ, और कभी 19-20 का मैंने जिंदगी में मार्जिन नहीं रखा। जब तक 19-50 का नहीं रख लेती अपनी सीट पे नहीं बैठती। 19-20 का काम भी करा लोगे। आप तो वो लोग हो जो एमएलए बनाते हो, आपको हमारे जैसों की क्या जरूरत है। आप सबने मिलकर एक आदमी लड़वा दिया, अब तो हर घर में बैठा 40 आदमी लड़ेंगे, तो आपको मेरी क्या जरूरत है। आप तो हमें बनाने वालों में से हो, आप भी हमें बिगाड़ने वाले में से हो। तो 19-20 का फर्क तो लेके चलती नहीं हूँ, 19-50 का जरूर लेके चलती हूँ कि जहाँ पे 19-50 का फर्क है वो काम करो। अपने दर पे कभी नहीं पूछती कोई मेरा मुखालफत है। कोई मेरा अपना वोटर तो अपने नाम से, गांव से, चेहरे से पहचानते हैं। उसके बिना कहे मुझे ये कह देती हूँ, बता दे क्या करना है। दाएं कहेगा दाएं जाऊंगी, बाएं कहेगा बाएं जाऊंगी। तूने तो तब मेरा साथ दे दिया जब मुझे कोई जानता नहीं। मैंने अभी तक आप पे कोई एहसान नहीं किया। मेरे वालिद साहब ने बहुत हक हलाल की कमाई से मेरी तालीम दी, मेरी परवरिश की, विदेश में रिहाइश की, अलग अलग मुल्कों में मुझे तालीम दिलाई। फिर भी लोग ये कहते थे कि अपने कोई काम पे, नौकरी पे जाते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं। पैसा ना हम यहाँ पे लेने आए हैं, हम पे कमी कोई है नहीं। मेरे वालिद साहब अपने बहुत 30 साल से हम पावर देख रहे हैं। 35 साल हो गए हमारे परिवारों को पावर देखते हुए। हमारे नाना से लेके, हमारे वालिद साहब से लेके, मेरी माँ से लेके सब पावर में बैठे हैं। 35-36 साल हो गए तो पावर देखने तो आए नहीं। कम से कम 40 साल हो गए सरकारें चलाते हुए, 2-2 राज्यों में सरकारें चलाएंगी। देखें हिसाब किताब, वो तो हिसाब तो देखने ही नहीं आए। अगर हम यहाँ भी पावर दिखाएंगे तो हमसे ज्यादा नकारा कोई आदमी नहीं हो सकता। सियासत चलती है राजधानी से, जिसको कहते हैं दिल्ली, दूसरी सियासत चलती है चंडीगढ़ से। हम वहाँ बैठ के अपने आप देख लेंगे काम कराने, यहाँ पे बैठ के क्या पावर दिखाएंगे। आप पे और हमें क्या फर्क है। आप भी जमींदार हो, हम भी जमींदार हैं। जिम्मेदारी में क्या पावर दिखाएंगे। यहाँ तो आप में और आपसे। आज कल जोय साहब आए थे, मैंने जाते जाते बोला जी आप आधा कल कब चाय पिलाओ मुझे। उनका बड़प्पन है, उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा क्यों पीना चाहती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आधा कप चाय पिलाओ। आपको ये नहीं कहने आई कि मुझे वोट दे देना, आपसे वोट मांगने नहीं है। आपको कहने आई आजमा लो मुझे 4 साल। कहीं लगे कि आज इस पे ये दाग है, ये इल्जाम है, छोड़ दो। बेशक शरेआम कह रही हूँ, जहां लगे कि हमारा काम नहीं करती, हम जाते हमारे लिए कुर्सी नहीं छोड़ती, हम जाते हमारी इज्जत अफजाई नहीं करती। हमें एक काम के लिए 3 बार बुला लिया, 4थी बार मेरे दर पे शरेआम ऐलान कर रही हूँ। पूरे इलाके मेवात में आज इतनी बड़ी सरदारी में बैठ के ऐलान कर रही हूँ, अपने घर में बैठ के कह देना हम दोबारा घर में नहीं जाएंगे। आपसे ये वादा है मेरा, जो मेरे हक में रहता है उससे ऊपर जाके काम करूंगा। पहले जो चौधरी इलियास से दुखी थे वो लोग मेरे साथ जुड़े, जो चौधरी रईस खान जी के खिलाफ जाना चाहते थे वो लोग मेरे साथ जुड़े। इसका मतलब जो 2 बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों से खिलाफत करना चाहते थे वो मेरे साथ जुड़े। आज मेरे साथ लोग जुड़ेंगे, किसी की खिलाफत में नहीं जुड़े। किसी को मैं आगे बढ़ाने आई हूँ, यहीं बैठती हूँ, महीने में 20-22 दिन हल्के में बैठती हूँ, कम से कम भी 10-15 घंटे रोज बैठती हूँ। आपको लगे बीच में मिलने का कोई दलाल का आदमी नहीं है मेरे यहाँ, कोई नहीं कह सकता कि मैं मिलवा दूंगा। शरेआम बैठती हूँ, मेरे दरवाजे खुले हैं। कभी आपको लगे कि आपके किसी काम आ सकते, किसी नौकरी पेशा मुझे
आप पे बोल लेके आई हूँ। हाँ, मेरा अपना घर है। राजनीतिक रिश्ते अलग होते हैं, पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं, निजी रिश्ते अलग होते हैं, सियासी के रिश्ते अलग होते हैं। यहाँ पर मेरे अपने रिश्ते, मैंने सियासत करनी है, मेरे पास सारा इलाका पड़ा है। आज आपसे सियासत करनी नहीं है ना, आपको ये कहूंगी कि ये यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं। आज आपसे सिर्फ मुलाकात करने आई हूँ। आप तो वो गांव हो जो सरदारी देते हो, जो एमएलए को एक सरदारी पहनाते हो। आज एक नाचीज बेटी भी आपके दर पर सरदारी में हिस्सेदारी नहीं रखने आई, सरदारी की नमाजियत देखने। और आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा ये सफर अभी तो शुरुआत है। अल्लाह ने मौका दिया, ऐसे ही कई दशक आपके साथ गुजारूंगी। आपका बेटा भी हूँ और बेटी भी हूँ, इसलिए आप मुझे हक से कह सकते हो, ऐसे नहीं ऐसे करते। और लड़ाई सिर्फ इज्जत की लड़ती हूँ, सिर्फ इज्जत की। अगर जहाँ पे आपकी इज्जत कहीं है, जहाँ पे इज्जत और बढ़ रही है या बच रही है, उसी का काम करती हूँ। दूसरा कोई बहुत